ये चलिए सबको कम से कम चाय के लिए तो बोलिए। नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोग आज हमसे यहाँ सर्किट हाउस में मिलने आए हैं। पटियाला में नेशनल चैंपियनशिप्स आयोजित है, जो 64th नेशनल चैंपियनशिप है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम बिहार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले 14-15 साल के करियर मेरा रहा है, उसमें करते आ रहे हैं। इस साल भी हम बिहार के लिए शॉटगन में ट्रैप और डबल ट्रैप के इवेंट में बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेशनल चैंपियनशिप में हमने स्वर्ण पदक जीता है। चुनाव के वक्त भी हमको याद है, हमने कहा था कि जितनी लगन से, जितनी मेहनत से हम राजनीति में काम करना चाहते हैं, आए हैं, उसी लगन और मेहनत के साथ हम निशानेबाजी भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज क्योंकि स्वर्ण पदक जीतकर हम जमुई वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस था राजनीति और निशानेबाजी का, इसको हम लोगों ने अच्छे से टाइम मैनेज किया है और इसका अच्छे से प्रदर्शन किया है। जमुई वासियों को और अपने जितने कार्यकर्ता गण हैं हमारे, जो जमुई में रह के जो धरातल पर काम करते हैं, उनको अपनी तरफ से एक बार धन्यवाद कहना चाहेंगे कि जब हम पटियाला में अपनी प्रशिक्षण के लिए थे, अपने कंपटीशन के लिए थे, तो उन लोगों ने जमुई की जनता की जो सेवा करना था उसमें कोई कमी नहीं रखी और जितना हम लोग का काम था, जो डे टू डे जो समस्याएं आ रही थी, उनको हल करने का पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद। निरीक्षण अभी हुआ है, एनआईटी की टीम करके गई है। उसका जो एक स्लैब है उसको रिप्लेस करना है, मात्र उतना डीपीआर या आकलन उसका तैयार करके उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। वो काम प्रोसेस में है। आ चुके हैं हॉस्पिटल में, आपने ऑक्सीजन प्लांट में सीमा निर्धारित करके हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा भी की थी। ऑक्सीजन प्लांट हमको लगता है सबसे पहले जमुई में काम भी शुरू किया हुआ था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से या किसी जो 2-3 एजेंसीज थी जो उसमें काम कर रही थी, एक एजेंसी वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लाके ऑक्सीजन प्लांट का लाने का काम था, दूसरी एजेंसी का मैनिफोल्ड रूम तैयार करने का काम था, तीसरी एजेंसी का गैस पाइपलाइन जो बिछाना है, बेड तक जाने के जो पाइपलाइन बिछता है उसका काम था। तो ये जो तीनों चारों एजेंसीज मिलकर काम कर रही थी, इनमें कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जिला प्रशासन या हम लोगों की तरफ से इसमें कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने आगे बढ़कर उनको सब सहयोग किया था, जितनी भी उनकी आवश्यकता थी, जैसे कि नया ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने का जो काम था, वो सब हम लोगों ने किया था। और ये जो 3-4 एजेंसीज बाहर से आकर काम कर रही थी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से इस काम में थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब और डेफिनेटली भगवान ना करे कि तीसरा लहर का सामना करना पड़े हमें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जल्द वो काम कंप्लीट भी हो गया है और वो पाइपलाइन भी शुरू हो जाएगा। की चर्चा हुई है, साथ ही साथ खेल परिसर को लेकर हमेशा उनसे बात होती रहती है। हमने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो अगर स्कूल्स की बात करें तो जिस तरह से हमने बताया कि न सिर्फ स्कूल पे, लेकिन क्योंकि हर स्कूल को एक स्टेडियम देना पॉसिबल नहीं हो सकता है इस समय पे, तो डेफिनेटली जो अगर ब्लॉक लेवल पे जो योजना चल रही है हम लोगों की स्टेडियम निर्माण कराने का, अगर वो कार्य अच्छे से हर जगह हो जाए और जो स्टेडियम है उसकी मेंटेनेंस अच्छे से हो जाए, तो खेल को बढ़ावा मिल सकता है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, हमको लगता है कि बूढ़े बुजुर्ग या जो भी बच्चे ऐसे हैं जो शायद आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी मदद प्रदान होगी। अच्छा, ऐसी समस्या है जिसका स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का डीपीआर जमुई के लिए तैयार है और कोविड के दौरान जो फंड्स का अभाव था, उस वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ पाया है। और जल जमाव जमुई अपने नगर परिषद एरिया के लिए एक ऐसा समस्या है जिसको लेकर हम लोग डे 1 से काम कर रहे हैं। इसीलिए जमुई में जब वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनेगा तो सिर्फ एसपी आवास के सामने ही नहीं, लेकिन अन्य जगह पे जहाँ पे आप जल जमाव देखते हैं, वो समस्या वहाँ से हटेगी, पानी भी साफ होगा और जिस तरह से पेड़ वहाँ खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो दिक्कत नहीं आएगी। एक समस्या है जमुई में सदर अस्पताल इसके अगर ऐसी कोई समस्या है, क्योंकि हमने देखा है और इसका हमको बताया गया था कि इसका डीपीआर भी तैयार होना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, हम अभी अपने नेशनल चैंपियनशिप से वापस आए। इस पे जरूर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद।
हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे। जैन धर्म नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार ने भी संज्ञान लिया है, एसपी साहब ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके दिखाएंगे। और जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। निशानेबाजी के लिए कुछ जम्मू जिला में कोई ऐसा अवसर और खिलाड़ियों को भी प्रदान किया जाएगा आपकी ओर से? मुझे लगता है कि सिर्फ निशानेबाजी में नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक जो केंद्र सरकार से हम लोगों को मिल रहा है खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत, और दूसरा एक CSR के माध्यम से हम लोगों को एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो सिर्फ निशानेबाजी ही क्यों, मुझे लगता है कि ओलंपिक के जितने इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, उसमें जमुई को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और हम लोग कर भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोग सब लोग जानते हैं कि जमुई के जो ट्रैक एंड फील्ड के जो बच्चे हैं, खास करके थ्रोइंग इवेंट्स के, वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उनको इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का एक मिशन का शुरुआत, मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस सकारात्मक पहल के साथ प्रधानमंत्री जी ने खास करके ओलंपिक गेम्स के दौरान अपने जितने भी एथलीट्स थे उनका प्रोत्साहन किया, उनका मनोबल ऊंचा किया, उस तरह से आज तक देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए काम नहीं किया था। और ये जो मुहिम उन्होंने चलाई है कि जितने भी मेडलिस्ट्स हैं, चाहे वो पैरा एथलीट्स हो या एथलीट्स हो, उन सभी लोगों को स्कूल भेज के, ताकि जो बचपन से, जैसे खेलो इंडिया हम लोग के पास चलता है, खेलो इंडिया का मकसद है कि स्कूल से बच्चे तैयार हो, स्पोर्ट्स पर्सन तैयार हो, जो आने वाले 2024-28 के ओलंपिक गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करके पदक जीत सके। जो हम इस बार 14 पदक जीत कर आए हैं, उसको और 7 पदक जीत कर आए हैं, और साथ में पैरा एथलेटिक्स जितने पदक जीत कर आए हैं, उन पदक की संख्या हम बढ़ा सके। तो मैं तो चाहूंगी कि हमारे बिहार से शरद जी भी हैं जो पैरा एथलीट हैं, वो बिहार के स्कूल के, जमुई के स्कूल्स में आके बच्चों से मिलें और उनका प्रोत्साहन करें, उनका मनोबल ऊंचा करें। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जी को मैं स्वयं आमंत्रित करूंगी कि वो जमुई आए और हम लोगों के बच्चों को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक खिलाड़ी के आई थिंक अभी तो स्पोर्ट्स को लेकर हम लोगों को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आचार संरचना नहीं सामने दिखती है, तब तक जो अवेयरनेस है स्पोर्ट्स को लेके, और स्पोर्ट्स को लेके क्या क्या योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उन योजनाओं को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, एथलीट्स के पास जॉब सिक्योरिटी क्या है, इन सभी चीजों को समझने के लिए बेस पर हम लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिगृहित किए हुए हैं, तो इसमें जो है खिलाड़ियों को नुकसान होता है, सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत कठिनाई हो रही है, तो उसको क्यों नहीं शिफ्टिंग किया जा रहा है, जबकि वो खेल और खिलाड़ियों के लिए जब स्टेडियम शिफ्टिंग के लिए भी हम लोगों ने बात किया है कि उसका जो, और हमको लगता है कि अभी ग्राउंड पे भी स्टेडियम में काम होना बाकी है, काम करवाने की आवश्यकता है फिर से, तो इस सब पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स जमुई में एक साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये सब काम होंगे। ओके।